खाना है? हैं? अब एक काम करो, आपको भूख लगी हुई है ना, किसी को अपने पास में बैठा लो कि भाई मेरे पास बैठ के ना कोई एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता या फिर कहानी बता कि एक काम करो कि मुझे मेरी भूख गायब हो जाए। अरे जब आपको पता है, हैं? चलिए आपको इस आधार पर एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे? कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था कुंभ ग्रह? एक स्टोरी सुनाता हूँ बच्चे, बहुत छोटी सी है, बहुत प्यारी सी है। ठीक है, तैयार है? देखिए, हुआ क्या, एक लड़के की शादी होती है। लड़के की शादी हुई, बहुत सुंदर वाईफाई, बहुत अच्छे तरीके से हंसता खेलता एक परिवार था। लड़का था, उसकी वाइफ थी, उसके माता पिता थे और बच्चे थे। अब लड़के की शादी के लगभग 4 से 5 वर्ष बाद उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। लड़के के पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो घर में माता जी हैं, वो लड़का है, उसकी वाइफ और बच्चे हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि माता जी थोड़ी सी बीमार रहने लगी, और इन लोगों को जब कहीं जाना होता तो ये समस्या रहती कि यार माता जी के पास में कौन रहेगा। तो जो लड़के की वाइफ थी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो लड़के की वाइफ थी उसने कहा कि हमें इधर उधर जाना होता है, ड्यूटी करनी होती है, और एक काम करते हैं कि वहां अच्छी देख रेख हो जाएगी, एक काम करते हैं माता जी को हम वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। एक दो बार लड़के ने मना किया, अपनी माता से प्रेम करता था, लेकिन उसकी मजबूरी सी हुई। उसे लगा कि चलो ठीक है कि माता जी को और बहुत सारी ऐसी ही औरतें मिलेंगी, तो वो छोड़ आया। माता जी ने मना नहीं किया, वृद्ध आश्रम में चली गई। तो वृद्ध आश्रम में जाने के बाद लड़का अच्छा था, सप्ताह 10 दिन में जैसे भी समय लगता तो वो घर से कुछ बनवा कर या फल फ्रूट्स ले जाकर अपनी माता को दे जाता था और वापस आ जाता था। हर बार पूछता कि माता माता जी कोई समस्या तो नहीं है? कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूं, तू अपना ध्यान रख। अब होता क्या है, एक दिन बची, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन एक दिन वृद्ध आश्रम से कॉल आया। एक दिन वृद्ध आश्रम से कॉल आया कि तुम्हारी माता जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और शायद वो अंतिम समय में है, शायद मरने वाली। सुनिएगा, वो लड़का डायरेक्ट पहुंचा अपने माता के पास में और देखा तो वास्तव में हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। और माता के पास में बैठ के कहने लगा कि माँ बता, तेरी कोई इच्छा हो तो मैं उसे पूरी कर दूंगा। तो माता ने कहा कि हाँ बेटा, तुझे कुछ काम करवाने हैं। कहा कि बता माँ, क्या काम करवाने? कहा कि ये जो वृद्ध आश्रम है ना, ये जो वृद्ध आश्रम है, इसकी जो खिड़कियां हैं ये टूटी पड़ी हैं, इन्हें ठीक करा देना। जब रात में सर्दी बहुत होती है तो इनसे हवा आती है। लड़का बड़ा हैरान और परेशान था कि ठीक है माँ, कि माँ और बता, कि बेटा यहाँ पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, पानी की व्यवस्था भी थोड़ी ठीक करा देना। लड़का ये बात सुन के परेशान था कि माँ तो मरने वाली है, अपने बारे में तो सोच नहीं रही, यहाँ के बारे में सोच रही है। कि ठीक है माँ, मैं पानी की टंकी भी रखवा दूंगा। कहा कि और? कि बेटा ये जो यहाँ बेड पड़े हुए हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं, तो इन पर कमर में ना दर्द होने लगता है रात में, तो इन पर अच्छे से गद्दे डलवा देना। अब लड़के के मन में तमन्ना हुई कि माँ एक बात तो बता, मैं इतने दिन से तुझसे पूछ रहा था, तो इतने दिन से रह भी रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आज ही तुझे ये सब चीज याद आ रही है? क्या तुझे इस वृद्ध आश्रम से इतना लाड चाव प्यार हो गया है? क्या तू इनके बारे में सब कुछ? कहा कि ना बेटा ना, मैं इन वृद्ध आश्रम में जो महिला रह रही हैं उनके बारे में नहीं सोच रही। कि लड़के ने पूछा ऐसा क्यों मां? कहा कि बेटा, मैं इसलिए कह रही हूं कि मैंने तुझे बहुत लाड चाव और नाज से पाला है और तुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ दी है। मैं इसलिए कह रही हूं कि कल जब तेरी औलाद तुझे यहां छोड़कर जाएगी, कि तुझे रात में ठंड ना लगे, तुझे पानी की दिक्कत ना हो, और तुझे बेड पर लेटने के बावजूद है ना तेरी कमर में दर्द ना हो, इसलिए मैं ये सब व्यवस्था करा के जा रही हूं। कहानी का सार समझे आप? कहानी का सार समझे बच्चे? कहा कि मुझे तो आदत है, मैंने तुझे है ना बहुत कष्टों से पाला है, मैं तो हमेशा ऐसे ही जिंदगी काटती आई हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन तुझे बहुत कंफर्टेबल लाइफ दी है, तो तुझे समस्या ना हो इस वजह से ये इंतजाम पहले से ही करा देना, वरना तुझे बहुत समस्या आएगी बच्चे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम आधे से ज्यादा जिंदगी तो ऐसे निकाल देते कि हम गवर्नमेंट जॉब